गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इस चैप्टर की मैंने काफ़ी सारी वीडियो पहले बना चुका हूँ। मैं इस चैप्टर को मैं पेज नंबर 52 तक पढ़ा चुका हूँ आपको। पेज नंबर 52 यहाँ तक हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर रखा है हमने। आज हम पेज नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इससे पहले की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट क्लास थर्ड मैथ्स प्लेलिस्ट का नाम है हैशटैग क्लास थर्ड मैथ्स। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। इससे पहले की वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम करेंगे पेज नंबर 53 से स्टार्ट। पेज नंबर 53 में ये जो हेडिंग है, हाउ लॉन्ग इज आ मीटर, एक मीटर कितना लंबा होता है। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं। जो बॉय है वो बोलता है मुझे एक लंबा सा कुर्ता पजामा बनवाना है। तो शॉपकीपर बोलता है आपको 2 मीटर कपड़े की जरूरत होगी। तो फिर गर्ल बोलती है कि मुझे एक स्कर्ट बनवानी है। तो शॉपकीपर बोलता है कि आपको 3 मीटर लॉन्ग कपड़ा चाहिए। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे दे रखा है। तो ये शॉपकीपर ने तो अपनी जो रोड होती है, मीटर रोड, ये जो रोड देख रहे हो आप, वो 1 मीटर की होती है। उससे नाप कर इस बच्चे को 3 मीटर दे दिया और इस बच्चे को 2 मीटर दे दिया। लेकिन आपके पास ये रोड नहीं है तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर एक आपको वे बताया है कि आप इस रोड की मदद से एक मीटर रोप रोप होता है रस्सी, 1 मीटर की रस्सी बना सकते हो। यहाँ से इस मेथड की सहायता से आपको क्या करना है, एक रस्सी लेनी है, उसके एक सिरे पे नोट लगा देनी है। फिर इस नोट से इस मीटर रोड से इसको नापना है और 1 मीटर तक नाप लेना है। फिर जहाँ तक आएगा दूसरे हिस्से पे फिर वो आपको दूसरी नोट नोट मतलब गांठ गांठ लगा देनी है। यानी कि दो नोट 1 और 2 के बीच की जो दूरी है वो है 1 मीटर की होगी। नोट का मतलब होता है गांठ। तो ये दोनों गांठों के बीच में जो दूरी होंगी वो होंगी 1 मीटर की। तो ऐसे आप मीटर रोप बना सकते हो। अब अगर आप बाई चांस आपके पास ये जो रोड है, मीटर रोड, जो ये रोड है वो भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक रस्सी लेना, अपने छोटे स्केल से उस रस्सी को 100 सेंटीमीटर तक नाप लेना। 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के इक्वल। तो आपकी वो रस्सी बन जाएगी और रस्सी के दोनों सिरों पे आप नोट लगा सकते हो। तो इस तरह आप मीटर रोप बना सकते हो। रोप होता है रस्सी। तो 1 मीटर की रस्सी बना सकते हो। ये पेज नंबर 53 कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 53 कंप्लीट हो गया। अब हम पेज नंबर 54 पे चलते हैं। 54 पे क्या करना है, जो अभी आपने मीटर रोप बनाई है उसकी मदद से आपको ये चीज़ों को नापना है। तो आपको सबसे पहले क्या नापना है, टेबल की लेंथ नापनी है। टेबल लेंथ होती है, लंबाई नापनी है। और विड्थ जो चौड़ाई होती है टेबल की। अब मैं आपको लेंथ और विड्थ बता देता हूँ टेबल की। देखिए, माना कि ये टेबल है, ऐसे टेबल होती है, ये आपकी टेबल है। तो ये जो लंबाई है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो हो जाएगी आपकी लेंथ। और ये जो हिस्सा है ये वाला, ये हो जाएगा आपका विड्थ। तो ये आप समझ गए होंगे, ये वाला हिस्सा हो जाएगा लेंथ और ये वाला हो जाएगा आपका हिस्सा विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई और लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है बेटा। तो अब देखिए, फिर आपको डोर की विड्थ चौड़ाई नापनी है।
और फिर डोर की लेंथ नापनी है। तो ये टेबल मैंने अपनी नोटबुक में बना रखी है। आंसर करते हैं। मैंने एक मीटर रोप बनाई थी, 1 मीटर की रस्सी बनाई थी, रोप मतलब रस्सी। उसकी सहायता से मैंने टेबल लेंथ ऑफ टेबल नापी, वो आई हमारी 2 मीटर, यानी कि वो 1 मीटर से ज़्यादा है। तो हम जो 1 मीटर से ज़्यादा आएगी तो इस कॉलम में लिखेंगे, और लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम आएगी तो हम इस कॉलम लिखेंगे। तो वो 2 मीटर आई तो 1 मीटर से ज़्यादा है तो हमने वो यहाँ पे लिखे। अब विड्थ ऑफ टेबल, चौड़ाई हम नापते हैं टेबल की, तो हमने नापी चौड़ाई आई हमारी 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर, तो अब आप कंफ्यूजन हो जाओगे, ये तो सेंटीमीटर है, हमें तो मीटर में बताना था। तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो अब यहाँ पर 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर जो आया है वो तो 100 से कम है, तो 100 से कम है तो 1 मीटर से भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 80 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर से कम होता है, तो लेस देन 1 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब विड्थ ऑफ डोर, डोर की जो चौड़ाई हमने नापी वो आई थी 50 सेंटीमीटर, जो कि 100 सेंटीमीटर से कम है। तो हम लिखेंगे सेकंड कॉलम में 1 मीटर के लेस देन 1 मीटर में। अब लेंथ ऑफ डोर, लंबाई ऑफ दरवाजे की लंबाई आई हमारी 2 मीटर, जो लिखेंगे हम मोर देन 1 मीटर वाले कॉलम में, क्योंकि 2 मीटर ज़्यादा होता है 1 मीटर से। अभी आपने ये टेबल देखी, आप चाहो तो और नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर जो आपने नापे हैं, और फिर लिख सकते हो यहाँ पे जो उनके अकॉर्डिंग। अब क्या होता है कि ये आप एक दीवार पर, ऐसे दीवार पर अपनी 1 मीटर रोप से एक चिन्ह बनाइए 1 मीटर का, 1 मीटर का चिन्ह बना लीजिए अपनी दीवार पर। चिन्ह बनाने के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो ये टेबल कंप्लीट करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चों के नाम लिखने हैं जिनकी आपने हाइट नापी है, और यहाँ पे बताना है कि वो 1 मीटर से ज़्यादा है उनकी हाइट, या कम है, या फिर इक्वल है 1 मीटर के बराबर है। और फिर यहाँ पे बताना है कि वो 1 मीटर से कितने ज़्यादा है या फिर कितने कम है। तो अब इस टेबल को मैंने कंप्लीट करते हैं। आंसर तो फर्स्ट तो दे रखा था शंभू, जो कि टालर था, टालर मतलब लंबा, यानी कि 1 मीटर से लंबा था। वो कितना लंबा था, 4 सेंटीमीटर लंबा था। नेक्स्ट हमने लिया राहुल को, राहुल भी लंबा था, वो भी 1 मीटर से लंबा था, टालर था। और कितना टालर था, वो था 10 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि वो उसकी हाइट थी 110 सेंटीमीटर। पूजा, पूजा जो थी वो 1 मीटर से छोटी थी, तो वो लिख देंगे हम शॉर्टर थी। कितनी शॉर्टर थी, वो थी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर छोटी थी वो 1 मीटर से। अब आप ये ध्यान रखना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर cm इक्वल टू 1 मीटर, ये आप ध्यान हमेशा रखना। तो अंकित जो था वो था टालर, जो टालर वो 1 मीटर से ज़्यादा लंबा था। कितना ज़्यादा लंबा था, वो था 6 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा था। जो नीलम थी, नीलम बेटा जी थी, वो बिल्कुल 1 मीटर के इक्वल थी, तो वो इक्वल थी, यानी कि उसकी हाइट थी 100 सेंटीमीटर। आप 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो या फिर आप 1 मीटर भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं 100 सेंटीमीटर। और
जब वो इक्वल थी तो वो ना तो बड़ी थी ना कम थी 1 मीटर से। आप हमेशा बात ध्यान रखना कि जो 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर हमेशा 1 मीटर के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, अभी हमने ये टेबल कंप्लीट की, अब आगे चलते हैं। तो ये मेज़र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं 4 सेंटीमीटर बड़ा हूँ 1 मीटर से। और ये अपने दोस्तों फ्रेंडों के आप नाप सकते हो, आप अपने फ्रेंडों की हाइट नाप सकते हो 1 मीटर रोप बनाकर। अभी हमने पेज नंबर 55 कंप्लीट किया। अब पेज नंबर 56 करते हैं। ये जो पेज नंबर 56 है वो हमारा लास्ट पेज है हमारी इस वीडियो का। सेंटीमीटर्स और मीटर्स। अब आपको यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। कंप्यूटर स्क्रीन, पगड़ी की लेंथ, हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, बनाना, ये आपको थिंग्स दे रखी हैं। उन थिंग्स की आपको जो लेंथ है वो या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में नापनी है। तो आपको बताना है कि किसकी लेंथ हम मीटर में नापेंगे और किसकी लेंथ आप सेंटीमीटर में नापोगे। तो अब करवा आंसर जो फर्स्ट है वो है वाइड विड्थ। विड्थ होती है चौड़ाई। विड्थ ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन। एक कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई आप किस चीज़ में नापोगे? हम नापेंगे उसको सेंटीमीटर्स में। जो छोटी चीज़ें होंगी उन्हें हम सेंटीमीटर्स में नापेंगे। जो बड़ी चीज़ें होंगी उन्हें हम जो लंबी चीज़ें होंगी उन्हें हम मीटर में नापेंगे। आप कह सकते हो कि आपके जो वन हैंड की जो लंबाई है उसके इक्वल अगर कोई चीज़ होगी तो उसे हम मीटर में नापेंगे। अगर वन हैंड से छोटी जो चीज़ें हैं उन्हें हम सेंटीमीटर्स में नापेंगे। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ए पगड़ी। वॉन वॉन वियर की थर्ड फॉर्म है ये वॉन। वॉन का मतलब होता है पहनना। बाय सिख। तो जो सिख धर्म के जो लोग हैं वो अपने सिर पे पगड़ी बांधते हैं। वो पगड़ी क्या होती है? एक लंबी सी कपड़ा होता है, लंबा सा कपड़ा होता है। उसे हम किस में नापेंगे? उसे हम नापेंगे मीटर्स में। वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा। नेक्स्ट है हाइट ऑफ ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो एक साल के जो बच्चा है उसकी हाइट हम नापेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि वो तो बहुत छोटा होता है इसलिए। अब लेंथ ऑफ ए बनाना। बनाना तो एक हाथ में आ जाता है, हैंड में आ जाता है, तो उसे हम क्या नापेंगे? सेंटीमीटर में। अब वेस्ट होता है कमर के नाप। कमर वेस्ट होता है। वेस्ट ऑफ ए एन एलिफेंट। एलिफेंट की वेस्ट कमर तो बहुत बड़ी होती है, तो उसे हम नापेंगे मीटर में। जो बड़ी चीज़ होगी, जो लंबी चीज़ होगी उन्हें हम मीटर में नापेंगे और जो छोटी चीज़ होंगी हमें उसे सेंटीमीटर में नापेंगे। हाइट ऑफ ए शुगर केन। जो गन्ना होता है उसकी हाइट हम किस में नापेंगे? गन्ना तो हमारी हाइट से बहुत ऊंचा होता है, तो उसे हम नापेंगे मीटर्स में। डेप्थ ऑफ ए वेल। वेल जो डेप्थ होती है, गहराई। गहराई वेल होता है कुआं। कुएं की गहराई। कुआं तो बहुत गहरा होता है, तो हम उसको नापेंगे हम मीटर्स में। हाइट ऑफ योर मदर। जो मदर की हाइट है वो किस में नाप? जो हाइट होती है बच्चे एंड वो अपनी जो हाइट होती है वो हम मोस्टली हम सेंटीमीटर्स में ही
नापते हैं। जब कभी आप बड़े फॉर्म भरोगे उसमें भी सेंटीमीटर्स में ही लिखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, तो क्लासरूम या फिर डिस्टेंस होता है उसे हम मीटर्स में नापते हैं मोस्टली, तो मीटर्स में नापेंगे हम। लेंथ ऑफ योर फादर आर्म, फादर की जो भुजा की हाथ भुजा की जो लंबाई है, आर्म होती है भुजा, उसकी लंबाई हम किस में नापेंगे, हम नापेंगे सेंटीमीटर्स में। अभी आपने देखा कि ये सभी चीज़ें हमने कवर कर ली, तो आज हम यहाँ ही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिप टू आगरा स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज हमने पेज नंबर 56 का कुछ हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा पढ़ा। पेज नंबर 55 पूरा कंप्लीट किया, ये टेबल बनाई हमने। पेज नंबर 54 भी कंप्लीट किया, पेज नंबर 53 भी कंप्लीट किया हमने, और हमने पेज नंबर 53 से ही स्टार्ट किया था, तो 53, 54, 55 और 56 का कुछ हिस्सा हमने कंप्लीट किया। तो आप थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप एक छोटा सा काम और कर सकते हो, आपको रेगुलर वीडियो आपके फ़ोन में यूट्यूब पर नोटिफिकेशन में आती रहेंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी वीडियो चलेगी। अगर आपको मेरी काम जो वर्क है वो पसंद आता है तो आप यहाँ पे लाइक कर सकते हो इस बटन से। और मेरे चैनल का नाम है किड्स लर्निंग। यहाँ पे आपको रेड बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर ऑल पे कर दीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे और मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको इससे पहले के चैप्टर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास थर्ड मैथ्स की प्लेलिस्ट का नाम है #क्लास थर्ड मैथ्स, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। उसमें अच्छी वीडियो मैंने बना रखी है। तो फिर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन, और मेरे काम को आप सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे काम को आप पसंद करते हैं तो मेरे काम को आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।